एक छोटे से गांव रामपुर में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी सीमा के साथ रहता था। वो दूसरों के खेत में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था। हे भगवान, आज हाथ में तो कोई काम ही नहीं लगा। चलो घर जाकर देखते हैं आज के लिए कुछ खाने का सामान बचा है या नहीं। इतना सोचकर रमेश अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे, आज तुम जल्दी आ गए। कुछ राशन नहीं लाए साथ में? क्या करूं भाग्यवान, आज कोई काम ही नहीं मिला। देखो आज के लिए कुछ खाना बचा है या नहीं। कल काम मिलेगा तो ले आऊंगा। हाँ जी, आज के लिए थोड़ा खाना बचा है, लेकिन कल जरूर लेकर आना। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह रमेश जल्दी उठकर काम ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में वो धनीलाल के घर के सामने से गुजरता है। अरे रमेश, किधर जा रहे हो? इधर आओ। मालिक, काम ढूंढने निकला हूँ। मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, बताइए। ये पोटली पास के गांव में मोहन सेठ के घर पहुंचा दे। ध्यान रखना, इसमें बहुत कीमती सामान है। रमेश पोटली लेकर चल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि उसमें 5,000 सोने के सिक्के हैं। अरे बाप रे, बहुत थक गया। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, अरे मेरी पोटली कहाँ गई? कहीं कोई चोर तो नहीं ले गया? अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? रमेश डरते हुए वापस सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, पोटली खो गई। क्या तुम्हें पता भी है उसमें 5,000 सोने के सिक्के थे? या तो वो पोटली वापस ला, या पूरी जिंदगी मेरे यहाँ मुफ्त में काम कर। सेठ जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, चल काम पर लग जा। अब रमेश रोज काम करता और उसे सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता। घर जाकर वो सीमा को सब बताता है। हे भगवान, इतना दुख हमारे ही नसीब में क्यों है? अगले दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखता है। अरे ये तो सोने का सिक्का है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक पुराने घड़े पर पड़ती है। ये क्या है? एक घड़ा, लेकिन खाली है। वो घड़ा घर ले आता है। सीमा, देखो मुझे क्या मिला। अरे, ये घड़ा कहाँ से मिला? खेत में मिला, और ये देखो सोने का सिक्का भी। दोनों वो सिक्का घड़े में डालकर सो जाते हैं। सुबह रमेश घड़ा देखता है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के। सीमा, जल्दी आओ देखो। ये कैसे हुआ? हमने तो सिर्फ एक ही सिक्का डाला था। लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। चलो इसमें कुछ और डालकर देखते हैं। दोनों एक आलू घड़े में डालते हैं और घड़ा भर जाता है आलूओं से। अरे ये सच में जादुई घड़ा है। रमेश 5,000 सोने के सिक्के लेकर धनीलाल के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके 5,000 सिक्के। अरे वाह, मेरी रकम। ले आओ। अब तुम आजाद हो। तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं। रमेश घर लौटता है। अब वो और सीमा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।